अब चलिए दिखाते हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जब फायरिंग की गई है तो ऐसे में क्या हालात वहां पर नजर आए। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से रात 7:30 बजे के आसपास ड्रोन देखे गए, जो पाकिस्तानी ड्रोन थे जिसको नेशनल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, उसी लिहाज से जम्मू, सांभा, सतवारी, पुंछ, राजौरी और एलओसी के जो इलाके हैं वहाँ लगातार देर रात ब्लैकआउट रहा। जम्मू के इलाकों में दो बार ब्लैकआउट किया गया। इसके इतर यदि समझा जाए तो यहाँ पर देर रात तकरीबन 8 बजे के आसपास से सुबह 4:30-5 बजे तड़के सूरज निकलने से पहले तक बॉम्बिंग होती रही। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। और अब मौजूदा स्थिति है कि जो पुंछ और राजौरी का इलाका है वहाँ थोड़ी जो बॉम्बिंग की आवाज़ है, जो शेल गिरने की आवाज़ है, वो हालांकि थम चुकी है। इसके इतर यदि बात की जाए तो अभी की मौजूदा स्थिति में जो एलओसी के गांव हैं, एलओसी के जो गांव हैं, चाहे पुंछ के दीदार की बात किया जाए, चाहे सिमीकोटा की बात किया जाए, चाहे तेरीकटा की बात किया जाए, इन गांवों को खाली पूरी तरीके से करा लिया गया है, क्योंकि इन गांवों में लगातार देर रात तक बॉम्बिंग देखी गई। पूरी रात यहाँ गोलियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली। और जो एलओसी के इलाके, वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ से इवैक्यूएट नहीं हुए, जो अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ के जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी अभी बंकर के भीतर ही रहने की सलाह दी गई है। जो लोग अपनी मौजूद हैं, यही स्थिति कमजोर से रजौरी की भी है। रजौरी के जो बॉर्डर से एलओसी के इलाके में जिस शहरी जो सबसे सेंसिटिव इलाका है, वहाँ सुबह तड़के 4:30-5 बजे तक फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती रही। और तो और जो मौजूदा स्थिति है उसमें फिलहाल की जो स्थिति है, बॉम्बिंग की आवाज़ें नहीं हैं, गोलियों की आवाज़ें नहीं हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया था, उस ड्रोन हमले को लेकर जो हमारा नेशनल डिफेंस सिस्टम है उसने उन सभी ड्रोन के हमलों को मार गिराया, उनको निष्क्रिय साबित कर दिया। और तो और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उन शहरों को निशाना बनाया और हमारी सेना ने, हमारी तीनों सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बात स्पष्ट हो गई है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बड़ी जानकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो जम्मू के इलाके हैं, चाहे वो शहर के इलाके हैं, चाहे एलओसी के इलाके हैं, उन सबको भी इवैक्यूएट करा लिया गया है, उन सबको खाली करा दिया गया है, सबको सेफ जोन में भेज दिया गया है, कुछ लोगों को बंकर में भेज दिया गया है। और सबसे लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है, बंकर में रहने की अपील की जा रही है। और सबको यही समझाइश दी जा रही है मुनादी करके कि आप घरों के भीतर रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए। इंडिया न्यूज़ भी यह अपील कर रहा है कि आप घरों के भीतर रहिए और बंकर में रहिए, सेफ जोन में रहिए, बेवजह घरों से बाहर ना निकलिए। मौजूदा स्थिति में यदि बात की जाए तो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भारत की तरफ से पहुंचाया गया है। इसके इतर यदि समझा जाए, जो एलओसी के इलाके हैं भारत के, जैसे पुंछ, राजौरी, सांभा, इन तमाम जगहों पर एलओसी के जो इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया है। वहाँ पर लगातार बॉम्बिंग हुई है, शेलिंग हुई है, मोटार दागे गए और तो और गोलियों की भी आवाज़ सुनाई दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो ट्रेंड आतंकी हैं, जिनको फिदाइन का एक रूप कहा जाता है, उनको सांभा के जरिए भारत में प्रवेश कराने की तैयारी में थी पाक सेना, जिसको बीएसएफ ने मार गिराया है। बीएसएफ ने इसकी पुष्टि की है। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के जितने भी नापाक मंसूबे हैं उनको नाकामयाब लगातार हमारी सेना यहाँ करती हुई नजर आ रही है। इस समय सहयोगी महावीर साहू जो कैमरे के उस पार है, मेरे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर वो भी डटे हुए हैं। उनके साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, राजौरी, एलओसी।